नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक लड़की अपने मायके आई हुई थी। बहुत दुखी थी, अपनी माँ के साथ बैठी थी और रोए जा रही थी। माँ ने बोला, बेटा क्या हुआ, तुम इतनी दुखी इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? तुम्हारी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है? तुम्हारे हस्बैंड का तुम्हारा रिलेशन कैसा है? कुछ बताओ तो मुझे पता चले, मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर सकूं। रोते रोते वो बोली, माँ मेरा अब इस आदमी के साथ निर्वाह होना असंभव है। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में मैं इस आदमी के साथ अब जी नहीं सकती और मुझे तो इस आदमी को मार ही देना है। मैं इसको जिंदा भी नहीं छोड़ सकती। मुझे इतना गुस्सा, इतनी घृणा इस इंसान से है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी हत्या कर दूँ, मैं इसको जान से मार दूँ। तो उसकी माँ बोले, ऐसे विचार मन में क्यों आ रहे हैं किसी को मारने का? कि नहीं माँ, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। मैं आपको बता नहीं सकती इसने मेरे साथ क्या किया है, कितना अपमान किया है, वगैरह वगैरह। उसने काफ़ी चीज़ें नेगेटिव बताई और उसकी माँ बहुत दुखी हुई। माँ, मैं इसको मारने का कई बार सोच चुकी हूँ, कई बार मैंने प्लानिंग भी किया, लेकिन एक डर आके मुझे रोकवा देता है कि कानून को तो पता चल जाएगा कि मैंने इसकी हत्या करी है, तो मेरा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कोई रास्ता बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा क्या हो सकता है? उसकी माँ ने कहा, भी सो जा, मैं कल सुबह तुझे बताती हूँ। अगले दिन की सुबह हुई, फिर चाय वाय पीने दोनों माँ बेटी बैठे, तो बेटी फिर से शुरू हो गई कि नहीं माँ, मुझे रास्ता बताओ, मुझे इस आदमी से छुटकारा चाहिए और उसको जिंदा नहीं छोड़ना है। आपको मेरी कसम है, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरे को एक वैद्य जी से एक दवाई ला देती हूँ। वो दवाई ऐसी है जो तू उसको खाने में रोज मिला के देती रहना। वो धीमा जहर है, धीरे 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 वो जहर असर करेगा। उसमें टाइम लगेगा, 2-3-4 महीने लगेंगे, लेकिन वो 2-3-4 महीने के अंदर अंदर वो आदमी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा और किसी को तेरे पे शक भी नहीं होगा। क्योंकि समस्या ये है कि अगर तू कोई फास्ट काम करती है, कोई बड़ा जहर देती है, कुछ बड़े तरीके से उसको मारती है, तो तुरंत शक तेरे पे आएगा। दूसरा, तेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, ससुराल पक्ष के, तेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, सब जानते हैं कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में रोज तू मैं झगड़ा लड़ाई होती रहती है। तो कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले तेरे ऊपर ही शक आएगा। इसलिए हमें जो भी काम करना है वो ऐसा करना है कि तेरा नाम भी ना आए और तू उससे छुटकारा भी मिल जाए। लेकिन 2 शर्तें हैं। बोले क्या? शर्त यह है कि एक जहर जो है खाने में मिला के ही दिया जा सकता है, और खाने में घुलने के लिए तुमको खाना इतना टेस्टी बनाना पड़ेगा और उसकी पसंद का बनाना पड़ेगा ताकि वो एक भी दिन खाना स्किप ना कर पाए। जितने दिन तुम खाना बनाओ उतने दिन वो खाना खाए, उसको ना बोल पाए, और वो खाने का स्वाद इतना अच्छा हो कि उस स्वाद में जहर का स्वाद उसको पता भी ना चले और उसको खा जाए। बोले हाँ माँ, थोड़े दिनों की तो बात है, मैं बना दूंगी। और दूसरी बात, क्योंकि तुम लोगों के घर में रोज चिक होती है, झगड़ा लड़ाई होती है, इस कारण से तुमको इस पीरियड में घर का माहौल इतना अच्छा रखना है कि किसी को लगे ही नहीं कि तुमने झगड़ा किया है, उस कारण से इसकी मौत हुई है। घर का माहौल एकदम पॉजिटिव, अच्छा, मीठी मीठी बातें करना, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना, कोई गुस्सा लड़ाई नहीं करना, किसी भी हालत में कुछ रिएक्शन नहीं देना, और वो जो बात बोले उसको मान लेना, उसकी रिस्पेक्ट करना। इस तरह से रखो एज इफ कि तुम्हारा फैमिली लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ताकि कल कुछ भी हो तो तुम्हारे ऊपर कोई भी लांछन या आरोप ना आए। लड़की बोली, माँ थोड़े दिनों की बात है, महीना 2 महीना 3 महीना है, आप बोल रही हो 3-4 महीने में तो असर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकती हूँ। और वो लड़की जहर लेके अपने घर चली गई। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 2 महीने के बाद वो लड़की वापस बिहार आई किसी काम से और आके तुरंत माँ के पास गई, माँ अंदर आओ, मुझे आपसे बात करनी है। बोले हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? माँ, आपने जो जहर दिया था वो मैं रोज़ उसको खाने में मिला के दे रही हूँ और वो रोज़ रुचि खाने में खा रहा है, और आपने जैसा बोला था मैं अच्छे अच्छे व्यंजन बना के जो उसको पसंद है वो बना के खिला रही हूँ। घर का वातावरण एकदम मैंने पॉजिटिव और अच्छा करके रखा है और वो खा भी रहा है। पर अब मुझे दूसरी समस्या हो गई। तो माँ बोलती, बेटा क्या समस्या हो गई? कि नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि उस जहर का कोई काट आप दे दो, वो जहर का असर ख़त्म हो जाए, उतर जाए। बोले अरे ये क्या हो गया? अचानक से तो ऐसे भी सोचने लगी कि नहीं माँ, वो मुझे बहुत प्रेम करने लगा है, मुझसे बहुत अच्छी तरह बात करता है, मेरी हर इच्छा को पूरी करता है, जो चीज़ मैं सोचती हूँ और मेरे बोलने से पहले तो वो कंप्लीट कर देता है। उसका व्यवहार एकदम उल्टा हो गया है, वो जैसा लगता है कि मेरे लिए ही जी रहा है, हर चीज़ मेरी मानना, हर चीज़ मेरी बात में सपोर्ट करना, मुझे बाहर घुमाने ले जाना, मुझे बाहर खिलाना पिलाना, शॉपिंग करवाना, मेरी हर चीज़
हर इच्छा, घर में रिस्पेक्ट रखना, सबके सामने मेरी इज्जत करना, सबके सामने मेरी काम में हेल्प करना, मतलब एक आदर्श पति जैसा होना चाहिए, ऐसा वो बिहेव कर रहा है। तो अब मुझे ग्लानि हो रही है कि मैं जो सोच रही थी वो गलत था और मुझे इसको चेंज करना चाहिए। अब जब चीज़ अच्छी हो गई तो उसको मारने का मतलब नहीं है। तो ऐसा कुछ जहर का मुझे काट प्लीज़ तुरंत से ला के दो, और ऐसा ला के दो कि वो तुरंत उस जहर का असर उतर जाए और वो ठीक हो जाए। तो माँ धीरे से मुस्कुराई और बोली, चिंता मत कर, उसे कुछ नहीं होगा। तो बोली, माँ ऐसा कैसे नहीं होगा? 3-4 महीने तो 2 महीने तो मैं उसको जहर दे चुकी हूँ, आपने तो बोला था 3 महीने में तो ख़त्म हो जाएगा। बोले, बेटा तेरे को जो मैंने दवाई दिया था वो जहर नहीं था, वो एक चूर्ण की दवा थी जो तूने खाने में ला के उसको दिया। जो मेन प्रॉब्लम थी, तेरे घर की सबसे बड़ी समस्या जो थी, जो जहर था तेरे जीवन का, वो था तेरा व्यवहार, तेरी वाणी, तेरा बात करने का तरीका, तेरा घमंड। इस कारण से तुम्हारे झगड़े होते थे। अब तूने अपना व्यवहार बदला, तू शांत हो गई, पॉजिटिव हो गई, अच्छी तरह बात करने लगी, उसको रिस्पेक्ट देने लगी, उसकी बात को मानने लगी, तो सामने से भी तुझे वही चीज़ मिलना शुरू हो गया कि उसने भी तेरी रिस्पेक्ट करना शुरू किया, प्यार करना शुरू किया। जैसा तूने दिया वैसा उसने तेरे को देना शुरू कर दिया। तूने उसकी पसंद का भोजन बनाना शुरू किया, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया, व्यंजन बनाए, तो वो खुश हो गया और भी अच्छा रहा और तेरी फैमिली लाइफ अच्छी हो गई। ये कहानी बहुत सामान्य कहानी है और घर घर की कहानी है। इसके ऊपर एक गालिब जी ने शेर भी किया है। एक शेर उनका है, उम्र भर गालिब ये गलती करता रहा, ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है, हम हमेशा सामने वाले को बदलना चाहते हैं, खुद नहीं बदलना चाहते। हमको सारी गलतियां सामने वाले की ही दिखती हैं, खुद में कोई गलती नहीं दिखती। हम तो एकदम पवित्र हैं, हम में तो कोई गलती है ही नहीं। जो सुधरना है सामने वाला ही सुधरे, और उसी कारण से, उसी एक्सपेक्टेशन के कारण से शायद दुनिया के अधिकतर झगड़े होते हैं। ये एक कारण अगर हम आपस में सोच लें कि अगर हमें किसी और को नहीं बदलना है, सिर्फ खुद को ही बदलना है, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और नहीं, तो शायद हमारे जीवन की 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे व्हाट्सएप करके ज़रूर से बताएं। आप इस तरह की मेरी कहानियों को सुनते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे जो कमेंट्स करते हैं उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी और आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगले हफ्ते, अगले शनिवार आपसे फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।